नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू कर रहे हैं। जी। गीता ज्ञान के स्रोत के साथ हम चलेंगे भगवत गीता के बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, पहला अध्याय, पहला श्लोक। बिल्कुल। देखते हैं ये पहला कदम हमें कहाँ ले जाता है और गीता की ये यात्रा कैसे शुरू होती है। सही। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से, युद्ध का मैदान और एक सवाल से। अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे, वो अपने मंत्री संजय से पूछते हैं। संजय जी ने वो दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। हाँ, जिससे वो सब देख पा रहे थे। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं आखिर हो क्या रहा है वहां। जी। तो वो पहला श्लोक कुछ ऐसे है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। सीधा सा मतलब अगर समझे तो, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ने की इच्छा से जो इकट्ठे हुए हैं, मेरे बेटे और पांडु के बेटे, उन्होंने क्या किया? सुनने में तो ये मतलब एक सीधा सा सवाल लगता है ना। हाँ बिल्कुल, जानकारी मांग रहे हैं। पर यहीं पर स्रोत हमें गहरी बात की तरफ इशारा करता है। धृतराष्ट्र के शब्द देखिए, मामकाः, मेरे अपने। हाँ, मेरे अपने। और फिर पांडवाश्च, यानी पांडु के बेटे। युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन मन में ये बंटवारा कितना साफ है। सही बात है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है कि क्या हुआ। नहीं, ये उनके मन की स्थिति बता रहा है। वो पक्षपात वो पहले से ही मौजूद है। और ये हो कहाँ रहा है? धर्म क्षेत्र में। बिल्कुल, धर्म की भूमि पर। लेकिन पूछने वाले का मन, वो तो मोहर, शायद अहंकार के अंधेरे में है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। यही से आप कह सकते हैं गीता का पहला संकेत मिलता है। स्रोत बताता है कि असली अंधापन आंखों का नहीं है, वो सोच का है। हाँ, वो सोच का है। पक्षपात और मोह ये हमें धर्म के क्षेत्र में भी अधर्म की तरफ धकेल सकते हैं, जैसे धृतराष्ट्र के साथ हुआ। जी। उनका जो मोह था अपने बेटों के लिए, अपने राजपाट के लिए, उसी ने उनकी दृष्टि को, मतलब विवेक को, धुंधला कर दिया था। धर्म क्षेत्र में खड़े होकर भी मन अधर्म की ओर झुका हुआ है। ये तो हुई उस समय के बाद, लेकिन क्या ये श्लोक सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही सीमित है, या मतलब स्रोत इसे हमारे आज के जीवन से भी जोड़ता है? हाँ, बिल्कुल जोड़ता है। और यहीं ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये मेरा तेरा का भाव, ये तो हम रोज महसूस करते हैं। सही कहा। स्रोत के अनुसार हर वो जगह, हर वो स्थिति जहां हमें सही और गलत के बीच चुनना होता है। जैसे ऑफिस में कोई फैसला लेना हो। हाँ, ऑफिस हो, घर हो, या हमारे अंदर ही कोई कश्मकश चल रही हो, वो एक धर्म क्षेत्र बन जाता है। अच्छा। और हम अक्सर जाने अनजाने धृतराष्ट्र की तरह ही पक्षपात के साथ उस मैदान में उतरते हैं। ये मेरा काम है, ये मेरी टीम है। बिल्कुल, ये मेरा आइडिया है, वो उनका। ये मामका और पांडवाह वाली सोच हमारे फैसलों पर असर डाल सकती है। तो मतलब असली लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर के नजरिए की भी है। हाँ, बिल्कुल। ये जो न्यायपूर्ण दृष्टि की बात है, बिना पक्षपात के देखने की क्षमता, स्रोत कहता है कि यही ज्ञान की ओर पहला कदम है। चीजों को वैसे देखना जैसी वो है, बिना अपने मोह या पसंद नापसंद का रंग चढ़ाए। अगर मन में ये मेरे तेरे का अंधेरा है, तो धर्म क्षेत्र में खड़े होकर भी गलती हो सकती है। और अगर विवेक हो, समदृष्टि हो, तो फिर जीवन का हर पल, हर चुनौती, वो एक सीखने का अवसर बन सकता है, एक सही मायने में धर्म क्षेत्र। तो गीता का ये पहला ही श्लोक एक तरह से बहुत गहरी चेतावनी दे रहा है। हाँ, एक चेतावनी। ये कह रहा है कि भाई, सबसे पहले अपने अंदर देखो, अपने पूर्वाग्रहों को, अपने पक्षपातों को पहचानो। खासकर तब जब स्थिति गंभीर हो। हाँ, जब कोई बड़ा फैसला लेना हो या कोई धर्म संकट सामने हो। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि अगर हम ईमानदारी से अपने रोजमर्रा के जीवन के इन छोटे बड़े कुरुक्षेत्रों को पहचाने, जैसे हमारे अंदरूनी संघर्ष। हाँ, अंदरूनी संघर्ष, बाहरी चुनौतियां, ऑफिस की बातें, परिवार के मुद्दे, और फिर ये देखें कि हम उनमें कौन सा मेरा तेरा का भाव लेकर उतर रहे हैं, तो क्या हमारे फैसले, हमारे काम करने का तरीका, हमारे रिश्ते, क्या वो कुछ अलग हो सकते हैं? क्या उनमें कुछ सुधार आ सकता है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। अपने रोज के कुरुक्षेत्रों को पहचानना और अपने पक्षपात को देखना। जी। श्रोत्र में तो आगे संजय युद्ध का पूरा वर्णन शुरू करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। हाँ, वो आगे की बात है। लेकिन आज की चर्चा को हम इसी विचार के साथ यहीं रोकते हैं। सही है। अपने जीवन के हर क्षेत्र को
ज्ञान और विवेक की नजर से देखने की कोशिश करने की प्रेरणा के साथ। बिल्कुल।